हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ बना रही थी उसमें मैंने एक आपको चीज़ पढ़ाई थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 एंड 73, राइट, जिसमें कुछ बातें कही गई थी कि कैसे गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट किया गया था और हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वेरेंट हेस्टिंग। और उसमें ये भी कहा गया था कि कैसे ये इस बात को प्रोहिबिट किया गया था कि कंपनी का कोई भी सर्वेंट किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होगा, ना ही किसी भी नेटिव से ब्राइब लेगा, ना गिफ्ट लेगा। और कैसे ब्रिटिश इंडिया ने अपने कंट्रोल को और स्ट्रेंथन कर लिया था कंपनी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्यों ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाह रही थी, या क्यों उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी कंपनी का कोई भी सर्वेंट अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ना ही वहाँ के लोगों से रिश्वत लेगा, ना ही कोई गिफ्ट लेगा। ये सब सिचुएशंस क्यों आई? क्यों ब्रिटिश को अपने कंट्रोल को और स्ट्रेंथन करना पड़ा? क्या आपने कभी सोचा है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में गिवन नहीं होती हैं, जो वो चीज़ें ना आपको खुद से डेवलप करनी है, खुद से आपको सोचने की ऐसी सिचुएशन क्यों आई, राइट। तो आज मैं वही पढ़ाने वाली हूँ कि वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 एंड 73। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 एंड 73 क्यों लाई थी? इन सब चीज़ों को उन्होंने क्यों मना कर दिया था कंपनी के लिए? चलिए आज पढ़ते हैं। तो बाई द अर्ली 17 एंड 70 ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकेम वेरी पावरफुल इन इंडिया, यानी कि 1770 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। अच्छा, क्या आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के राइट्स मिल गए थे 1765 में। और उन्हें दीवानी के राइट्स दिए किसने थे? ये मैं क्विक रिवीजन करा दूँ आपको कि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ें। दीवानी के जो राइट्स थे उन्हें शाह आलम ने दिए थे, राइट। तो दीवानी के राइट्स मिलने के बाद उनका रेवेन्यू में पूरा अधिकार आ गया था। अब जितना मर्जी चाहे उतना टैक्स लगा रहे हैं, हम कैसे भी करके बस पैसा कमाना है हमें। वो कंपनी जो एक ट्रेडर बन के आई थी, कहीं ना कहीं अब उसका कंट्रोल हो रहा था, वो गवर्नमेंट बनने की कोशिश कर रही थी, उस पर टेरिटोरियल पावर आ रहा था क्योंकि पैसे पे कंट्रोल आ रहा है, राइट। तो 1770 तक वो कंपनी बहुत ही पावरफुल बन गई थी इंडिया में। नॉट जस्ट डूइंग ट्रेड, वो सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही थी बट ऑल्सो कलेक्टिंग टैक्सेस एंड रूलिंग लार्ज एरियाज। वो टैक्स भी कलेक्ट कर रही थी और एक लार्ज एरिया में रूल भी कर रही थी क्योंकि उसे दीवानी के राइट्स मिल चुके थे। हाउएवर द कंपनी वॉज बैडली मैनेज्ड। इन सब की फिर भी कंपनी कैसी थी? बैडली मैनेज थी, कोई मैनेजमेंट सही नहीं था कंपनी का, फिर भी वो फाइनेंशियल ट्रबल में थी। मतलब आप टैक्स लगा रहे हो, अपनी मन मर्जी का टैक्स लगा रहे हो, आप बहुत सा पैसा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप एज अ कंपनी देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट, फिर भी आप फाइनेंशियल ट्रबल में हो, आप करप्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी का हर एक सर्वेंट क्या कर रहा है? पैसे कमाने की अनफेयर तरीके से कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और इंडिया में वो जस्टिस नहीं लगा क्योंकि उन्हें जस्टिस से मतलब ही नहीं था। उन्हें मतलब किससे था? सिर्फ रेवेन्यू से। किसान के खेत में कितनी फसल उगी है उन्हें मतलब नहीं है। अगर उन्हें बोल दिया है कि हमें 1/6 चाहिए तो चाहिए है, चाहे आपके लिए खाने को कुछ ना बचे, चाहे आप भूखों मरो, उन्हें मतलब नहीं था। तो यानी कि जस्टिस नहीं था, न्याय कहाँ रहा, राइट। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट वरीड अबाउट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी चिंता होने लगी कि हमारी कंपनी ये कैसे मैनेज कर रही है चीज़ों को। अब उन्हें चिंता क्यों हुई? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रूलिंग लाइक द कंपनी वॉज रूलिंग लाइक अ गवर्नमेंट बट देयर वॉज नो प्रॉपर रूल और कंट्रोल। वो कंपनी जो एक गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट, सोचिए ऐसी गवर्नमेंट कोई है जिसके पास कोई प्रॉपर रूल ना हो। क्या वो गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक आप पर राज कर सकती है, आपको मैनेज कर सकती है? मैनी कंपनी ऑफिशियल्स वर मिसयूजिंग पावर। कंपनी के ही जो ऑफिशियल्स थे वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहे थे। टेकिंग ब्राइब्स एंड बिकमिंग रिच अनफेयरली। भाई अभी यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है कोई, अब एमएलए ही करप्ट हो,
अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा हो, तो ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे? सिचुएशन तो वही है ना यहाँ पर भी। द बंगाल फेमाइन एंड द कंपनी वॉज ब्लेम्ड फॉर इट्स पुअर रेस्पॉन्स। अगर कोई अननेचुरल सिचुएशन आती है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी। तो जब बंगाल में अकाल पड़ा तो किसे ब्लेम किया गया? कंपनी, क्योंकि कंपनी रूल कर रही थी वहाँ पे। आप एक गवर्नमेंट की तरह वहाँ पे काम कर रहे हो और आप अपनी एरिया को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। The company even asked for a loan from the British government due to heavy losses in trade. जो व्यापार करने आए थे, आपको उस व्यापार में घाटा हो रहा है। कैसे? जब आप अनसड़ पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, लूट रहे हो लोगों को, उसके बावजूद भी आपकी कंपनी लॉस में है। इन सब चीज़ों से ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी चिंता में आ गई। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 एंड 73। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 17 एंड 73 को पास किया और ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर कंट्रोल करना चाह रही थी कि ये सब चीज़ें ना हो। अगर आप ऐसा गवर्नमेंट काम कर रहे हो तो एक प्रॉपर रूल होना चाहिए, आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाओ चीज़ों को, राइट? लेकिन वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर बेटर रूल इन इंडिया? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि भैया हमें इंडिया में बेहतर तरीके से रूल करना है? कभी सोचा है क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट लाई क्यों भाई? वो क्यों चाह रही थी कि अगर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है तो वो रूल बढ़िया तरीके से करे? वो ये भी तो कह सकते भैया लूट के चले आओ, लूट तो वैसे ही रहे थे, तो हमें तो पैसा चाहिए, तुम पैसा लेके चले आओ। तो हुआ ये था कि 1700 में ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डीपली शेकन बाई व्हाट हैपेंड इन अमेरिका। 1700 में हुआ था अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, उससे ब्रिटिश जो थे वो ऑलरेडी बड़े ही सदमे में थे, हिले हुए थे वो। उसका बैकग्राउंड क्या है चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन हैड 13 कॉलोनीज इन नॉर्थ इंडिया। ब्रिटेन की नॉर्थ इंडिया में 13 कॉलोनीज थी। दीज कॉलोनीज रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इन कॉलोनीज ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिबेल कर दिया था। आफ्टर अ लॉन्ग फाइट, और एक लंबी लड़ाई के बाद, ब्रिटेन लॉस द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776। ब्रिटेन ने अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हार गए थे। तो दिस वॉज अ ह्यूज शॉक, ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। द ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ओवर द मेजर कॉलोनीज। ब्रिटिश जो थे वो मेजर कॉलोनी पे अपना कंट्रोल खो गए थे। जो लोग ब्रिटेन की नॉर्थ अमेरिका में रूल करने आए थे, यानी कि उन्हीं के कुछ लोग आए थे, उन्होंने ही बोल दिया था भैया टाटा बाय बाय खत्म, अब मैं आपका ही हिस्सा नहीं हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करने गई है वो कल को हमें ही बोली टाटा बाय बाय। तो नॉर्थ अमेरिका में हो रहा था, ठीक। तो ये सब कुछ सिचुएशंस आ गई थी जिस वजह से उन्हें लगा नहीं, अब हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही है, राइट। तो आफ्टर लूजिंग, अब इसका इंडिया से कनेक्शन क्या था ये पढ़ते हैं। आफ्टर लूजिंग अमेरिका, इंडिया बिकेम ब्रिटेन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलोनी। अमेरिका को लूज़ करने के बाद में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी ब्रिटेन के लिए वो थी इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज होने लगा कि दे कुड लूज इंडिया इफ़ दे डिडंट कंट्रोल थिंग्स प्रॉपरली। अगर उन्होंने चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो वो इंडिया को भी लूज कर सकते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग इंडिया केयरलेसली, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी केयरलेसली इंडिया में रूल कर रही थी, पूरा करप्शन कर रही थी, अपनी पावर को मिसयूज़ कर रही थी, और बहुत ही पुअर गवर्नेंस था। इफ द पीपल इन इंडिया ऑल्सो बिकेम अनहैप्पी लाइक इन अमेरिका, अगर इंडिया के लोग भी अनहैप्पी हो गए, दे कुड बी अनदर रिबेलियन, और जो कि हो गए थे, ठीक है। अगर अच्छा एक बात बताइए, आप कभी आपने सोचा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी चीज़ें मैनेज करती तो क्या आज या पहले के लोग उसके खिलाफ जाते या आंदोलन करते, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता? शायद नहीं होता।
अगर मैनेजमेंट सही होता, है ना। सोच सकते हैं आप इस बात को। तो इन टू अवॉइड अनदर बिग लॉस, इस बड़े लॉस को अवॉइड करने के लिए और अपने कंट्रोल को इंडिया में और मजबूत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड द कंपनीज एक्शन। उन्होंने कंपनी पर एक्शन किया बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और उन्होंने कुछ और लॉज बनाए जो हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पढ़ेंगे। आई होप जो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे या जो कुछ क्वेरीज थी उनको मैं क्लियर कर पाई होंगी। और ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।